जयपुर के एक पुराने महल में हुई एक शादी। सब कुछ नॉर्मल था जब तक दीपक वहां से निकल नहीं गया, क्योंकि उस रात वो वापस तो आया लेकिन अकेला नहीं था। मैं आज आपको उस रात की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी रात जहां से सब कुछ शुरू हुआ और कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपके पास हेडफोन है तो प्लीज़ उन्हें लगा लो, क्योंकि जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ मैं इस तरह सुनाऊंगा कि आपको स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद हर सीन इमेजिन कर पाओगे, हर आवाज़, हर हल्की सी मोमेंट, हर खामोशी। तो बात स्टार्ट होती है दीपक से। दीपक एक सिंपल सा बंदा है, 25-26 साल का, कॉरपोरेट लाइन में काम करता था। उसकी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड थी, डिसिप्लिन्ड, प्रैक्टिकल और सबसे इम्पोर्टेंट, वो ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता था जो समझ ना आए। उसका एक चाइल्डहुड फ्रेंड था, राघव। स्कूल के टाइम से दोनों साथ थे, फिर लाइफ में अलग हो गए, लेकिन कनेक्शन कभी कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ। राघव की शादी फिक्स हुई जयपुर में, और जब इनविटेशन आया दीपक ने डिसाइड किया कि वो डेफिनेटली जाएगा। ओरिजिनली दीपक का प्लान सिंपल था, फ्लाइट से जाना, शादी अटेंड करनी और रात की फ्लाइट से वापसी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसकी फ़्लाइट मिस हो गई और अब सिचुएशन थोड़ी टाइट हो गई। नेक्स्ट डे उसकी एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी दिल्ली में। ऐसी मीटिंग जिसमें डिले का मतलब डायरेक्ट लॉस हो सकता था। दीपक थोड़ा टेंशन में था। तब उसके डैड ने उसे बोला, फ्लाइट का वेट करने का रिस्क मत ले, कार ले जा और रात को ही वापस आ जाना। लेट मत होना, मीटिंग मिस नहीं होनी चाहिए। दीपक ने थोड़ा सोचा, फिर डिसाइड किया, हाँ ड्राइव करके ही चला जाता हूँ। दिल्ली से जयपुर का सफ़र 5-6 घंटे का होता है और दिन में वो नॉर्मल ही है। रोड क्लियर, ट्रैफिक मैनेजेबल और धीरे धीरे वो दोपहर तक जयपुर पहुंच गया। शादी का वेन्यू देखते ही दीपक थोड़ा रुक गया। ये कोई नॉर्मल होटल नहीं था, ये एक पुराना महल था। बड़ा सा एंट्रेंस गेट, ऊंची दीवारें, अंदर जाते लंबे कॉरिडोर्स, पुराना डिज़ाइन और हर जगह एक अजीब सा रॉयल फील। लेकिन उस रॉयल फील के साथ एक और चीज़ थी, एक हल्का सा डिस्कम्फर्ट। गेट क्रॉस करते ही दीपक को एक सेकंड के लिए लगा जैसे हवा थोड़ी हैवी हो। कोई आवाज़ नहीं थी, सब नॉर्मल था, फिर भी एक अजीब सा प्रेशर फील हुआ। उसने तुरंत इग्नोर कर दिया, ट्रैवल की थकान होगी बोलकर। अंदर जाके वो थोड़ी देर के लिए साइड में बैठ गया, पानी पिया, फिर एक ड्रिंक ली, थोड़ा रिलैक्स हुआ। 5-10 मिनट बाद उसने फील किया, हाँ अब नॉर्मल लग रहा है। और फिर वो शादी के माहौल में घुल मिल गया। दोस्त मिले, हंसी मजाक, म्यूजिक, डांस, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन पूरी रात में 2-3 बार बीच बीच में उसको वही फीलिंग वापस आई। कोई रीज़न नहीं, बस एक हल्का सा हैवीनेस, जैसे दिल पे प्रेशर हो। वो समझ नहीं पा रहा था लेकिन इग्नोर करता रहा। महल के कुछ पार्ट्स ब्राइट थे, लेकिन कुछ जगह थोड़ा डार्क, थोड़ा खाली। एक बार जब दीपक वॉशरूम की तरफ जा रहा था, उसने दूर से एक आदमी को खड़े हुए देखा। बस खड़ा हुआ, ना वो किसी से बात कर रहा था, ना मूव कर रहा था। दीपक ने 1-2 सेकंड देखा, फिर सोचा गेस्ट ही होगा और बिना ज़्यादा सोच के आगे बढ़ गया। फंक्शन धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। टाइम रात के अराउंड 10:30 या 11 हो चुके थे। दीपक ने डिसाइड किया अब निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट डे की मीटिंग उसके दिमाग में चल रही थी और वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। राघव ने उसे रोका भी, सुबह निकल जाना, रात को मत जा। बाकी दोस्तों ने भी बोला, लेकिन दीपक ने मना कर दिया। मीटिंग इम्पॉर्टेंट है, रिस्क नहीं ले सकता। वो अपना बैग लेकर पार्किंग की तरफ चला गया। रात का टाइम था, महल के बाहर का एरिया काफ़ी साइलेंट हो चुका था। हल्का सा अंधेरा और दूर तक कोई खास मूवमेंट नहीं। दीपक ने अपनी कार अनलॉक की। जैसे ही वो कार का डोर ओपन करने लगा, पीछे से एक आवाज़ आई, दीपक। दीपक ने मुड़ के देखा, वही आदमी खड़ा था, सेम जो उसे अंदर कॉरिडोर में दिखा था। वो आदमी सीधा उसके पास आया, काम था, बिल्कुल पैनिक नहीं। उसने बोला कि वो राघव का फ्रेंड है और उसे पता लगा है कि तुम वापस दिल्ली जा रहे हो। उसने कैजुअली बोला कि वो भी दिल्ली का ही है और अगर पॉसिबल हो तो क्या वो उसके साथ चल सकता है। उसने एक अपनी छोटी सी बैक स्टोरी भी दी कि वो राघव को कैसे जानता है और क्या है, और राघव ने ही उसे उसके पास भेजा है। काफ़ी नॉर्मल, बिलीवेबल।
और इवन उसने ये तक बोल दिया कि वो राइड का कॉस्ट तक बेयर करने के लिए रेडी है। दीपक ने एक सेकंड के लिए सोचा, रात का सफ़र है, अकेला जाना भी थोड़ा बोरिंग है और सामने बंदा नॉर्मली लग रहा है तो क्या दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रेंड ही हो तुम तो। वो आदमी फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया। डोर बंद हुए, कार स्टार्ट हुई और दीपक ने जयपुर से दिल्ली के लिए ड्राइव स्टार्ट कर दी। शुरू के कुछ मिनट्स बिल्कुल नॉर्मल थे, रोड क्लियर थी, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा, लेकिन धीरे धीरे दीपक को एक चीज़ नोटिस होने लगी। कार में ठंडक कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है और वो आदमी बहुत कम बोल रहा था। ना वो फ़ोन यूज़ कर रहा था, ना इधर उधर देख रहा था, बस सीधा सामने। कभी कभी जवाब देता, लेकिन खुद से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करता। दीपक ने 2-3 बार नॉर्मल बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका रिस्पॉन्स हमेशा शॉर्ट ही रहा। कुछ अजीब नहीं, लेकिन थोड़ा सा ऑफ। टाइम धीरे धीरे बीत रहा था, रात गहरी हो रही थी, रोड ऑलमोस्ट खाली और कार के अंदर एक अजीब सी साइलेंस सेटल होने लगी। फिर रात के 3 बजे के आसपास कार ने एक झटका खाया। इंजन हल्का सा हिलने लगा और कुछ सेकंड बाद गाड़ी बंद हो गई। दीपक ने तुरंत रीस्टार्ट करने की कोशिश की, 1 बार 2 बार, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही। नेटवर्क ऑलरेडी वीक था और आसपास कोई गाड़ी भी नहीं थी। सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो गई। दीपक ने डिसाइड किया कि वो आगे चलकर किसी मैकेनिक को ढूंढता है। उसने उस आदमी से बोला कि वो कार के अंदर ही रुके, डोर लॉक रखे और वो जल्दी ही वापस आएगा। वो आदमी बस धीरे से सर हिला देता है, कोई जवाब नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बस नॉर्मल काम। दीपक कार से उतरता है और अंधेरी रोड पर चलना शुरू करता है। लॉन्ग वॉक, साइलेंस। थोड़ी देर बाद दूर एक लाइट दिखती है। एक ढाबा था। वो उस ढाबे वाले के पास जाता है और बोलता है, मेरी कार बंद हो गई है, आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? तो उस ढाबे वाले ने बोला, हाँ आगे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ एक मैकेनिक होता तो है। फिर वो आगे बढ़ गया। फिर थोड़ी दूर उसे पेट्रोल पंप दिखा और मैकेनिक भी था वहाँ पर वो सो रहा था। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मैकेनिक मान जाता है और दोनों वापस कार की तरफ निकल पड़ते हैं। सुबह होने वाली होती है, टाइम अराउंड 5 बजे के आसपास। दीपक और मैकेनिक वापस उस जगह पहुंचते हैं जहां कार खड़ी थी। कार वहीं थी, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन अंदर कोई नहीं था। दीपक तुरंत कार के पास जाता है, डोर ओपन करता है, बैक सीट चेक करता है और आसपास देखता है, लेकिन वो आदमी गायब था। दीपक कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हो। अभी तो यही था। उसने तुरंत आसपास देखा, रोड बिल्कुल खाली, ना कोई आदमी ना कोई गाड़ी। उसने मैकेनिक को बोला थोड़ा वेट करने के लिए और खुद थोड़ा आगे पीछे चल के देखने लगा। 2-3 मिनट, फिर 5 मिनट, कोई भी नहीं। दिमाग ने तुरंत एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बना लिया, शायद चला गया होगा या उसे कोई कैब मिल गई होगी। सुबह हो रही है, उसे भी ऑफिस पहुंचना था। फिर एक थॉट आया, पर बिना बताए कैसे चला गया? एक बार बोल तो सकता था या नोट ही छोड़ देता। उसने फ़ोन निकाला, राघव को कॉल करने की कोशिश की। रिंग जा रही थी बट उसने पिक नहीं किया। दीपक ने एक बात फिर से वही सोची कि शादी है, बिज़ी होगा या सो रहा होगा। मैकेनिक ने गाड़ी ठीक कर दी। दीपक वापस ड्राइवर सीट में बैठा, एक बार फिर पैसेंजर सीट की तरफ देखा, खाली। उसने बिना कुछ बोले स्टार्ट किया कार को और दिल्ली के लिए निकल गया। सफ़र का बाकी हिस्सा अजीब था। कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन वो फीलिंग जो महल के अंदर आई थी वो अब भी साथ थी। सुबह तक दीपक दिल्ली पहुंच गया, सीधा घर, थोड़ा रेस्ट किया और फिर मीटिंग के लिए निकल गया। दिन नॉर्मल था, मीटिंग हो गई, लोग मिले, बातचीत हुई और सब कुछ नॉर्मल। लेकिन रात थोड़ी सी अलग थी। उस रात दीपक को एक सपना आया। वही आदमी कार के अंदर बैठा हुआ सीधा उसकी तरफ देख रहा था। दीपक ने आँख खोली, रूम में अंधेरा था, सब नॉर्मल। उसने पानी पिया और वापस सो गया। उसने इसे इग्नोर कर दिया, बस एक ड्रीम था।
लेकिन अगले दिन फिर से वही आदमी, फिर से वही ड्रीम। और इस बार वो आदमी और करीब फील हो रहा था। 3-4 दिन तक ये रिपीट होता रहा। हर बार सपना थोड़ा ज़्यादा रियल लगता। फिर सिर्फ सपने नहीं रहे। एक दिन जब दीपक ऑफिस से वापस आ रहा था, उसने रोड के दूसरे साइड किसी को खड़े देखा। 1 सेकंड के लिए उसको लगा वो वही आदमी है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन तब तक वो वहाँ नहीं था। कोइंसिडेंस होगा, उसने फिर इग्नोर कर दिया। लेकिन अब एक चीज़ चेंज हो चुकी थी। दीपक को अकेले रहना अनकंफर्टेबल लगने लगा। रात को कभी कभी उसे लगता जैसे किसी के चलने की आवाज़ आ रही हो। फुटस्टेप्स, स्लो लेकिन क्लियर। कभी कभी जैसे कोई दूर से आवाज़ दे रहा हो, लेकिन समझ नहीं आता क्या। वो उठ के चेक करता, घर में कोई नहीं होता। दिन के टाइम सब नॉर्मल लगता, लेकिन रात होते ही सब बदल जाता। उसकी नींद डिस्टर्ब होने लगी, हेल्थ पे इफेक्ट आने लगा, ऑफिस में फोकस नहीं कर पा रहा था। फिर एक रात सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ हुई। दीपक सो रहा था, अचानक उसकी आँख खुली, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी फ्रीज हो गई थी, सांसें तेज़, दिल जोर से धड़क रहा था। और तब उसने देखा रूम के कोने में वही आदमी खड़ा था, बिल्कुल क्लियर। इस बार कोई डाउट नहीं था। वो सीधा दीपक को देख रहा था, हल्का सा झुक के, जैसे ऑब्जर्व कर रहा हो। दीपक चिल्लाना चाहता था, हिलना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ सेकंड के लिए वो स्लीप पैरालिसिस में चला गया। कुछ सेकंड की बात उसे मिनट्स जैसे लगने लगी, और अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो अचानक उठा, पूरा पसीने में, सांसें तेज़। उस रात उसने दोबारा सोने की कोशिश ही नहीं की। उसने तुरंत फ़ोन उठाया, राघव को कॉल किया। रिंग गई, लेकिन फिर उसने उठाया नहीं। वो बस सुबह होने का वेट कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई, उसने दोबारा कॉल किया। इस बार राघव ने फ़ोन उठा लिया। दीपक ने बिना टाइम वेस्ट किए उस आदमी के बारे में पूछा। राघव कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला, कौन सा आदमी? उसने किसी को नहीं भेजा। दीपक ने नाम बताया, डिस्क्रिप्शन दिया। राघव ने सीधा मना कर दिया, कोई ऐसा बंदा नहीं है। फिर उसने एक बात बोली, जब तू रात को जा रहा था, मैं टेरेस पर ही खड़ा था। मैंने तुझे अकेले को ही देखा, कार में कोई भी नहीं था। तेरे साथ तो कोई गया ही नहीं, तू अकेला ही तो जा रहा था। दीपक चुप हो गया। उस मोमेंट पे सब कुछ क्लियर हो गया। जो उसके साथ कार में था वो इंसान तो नहीं था। उस दिन के बाद दीपक इतना डर गया कि उसने सब कुछ अपने घर पे बताया। उसकी माँ क्लियरली डर गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे अपने गुरुजी के पास ले जाएंगे। गुरुजी ने दीपक को देखा, कुछ देर चुप रहे, फिर बोला, तुम्हारे साथ कुछ आया है। उन्होंने डायरेक्टली बताया कि वो एंटिटी उसके साथ उस जगह से आई है। अगले 3 दिन तक रिचुअल्स हुए। दीपक को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। रात को अकेले ना रहे, सोने से पहले दिया जलाए, एक स्पेसिफिक मंत्र सुनने को कहा गया, और कुछ जगह अवॉइड करने के लिए बोला कि यहाँ मत जाना। गुरुजी ने उसे एक धागा भी दिया और बोला, इसे हमेशा पहन के रखना। रिचुअल्स धीरे धीरे कंप्लीट हुए, और उसके बाद दीपक ने नोटिस किया सब नॉर्मल हो रहा है। ना सपने, ना आवाज़, ना वो आदमी। ज़िंदगी वापस नॉर्मल ट्रैक पर आ गई। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक बीत गए, सब ठीक है। दीपक ऑलमोस्ट भूल चुका था। फिर एक दिन रात को बाथरूम में वो मिरर के सामने खड़ा था। उसने अपनी टी शर्ट ठीक की, और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसके पीछे वही आदमी खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही, सीधा उसकी तरफ देखते हुए। दीपक मिरर के सामने जम सा गया। उसने धीरे से अपनी आंखें झपकाई, फिर हिम्मत करके पीछे मुड़ा। वहाँ कोई नहीं था, रूम बिल्कुल खाली। उसने दोबारा मिरर की तरफ देखा। इस बार सब नॉर्मल था, कोई नहीं। दीपक ने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की, बस दिमाग का खेल है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो अगले दिन किसी तरह ऑफिस निकल गया, लेकिन पूरे दिन उसका दिमाग वहीं अटका रहा, मिरर में। वो चेहरा, वो आँखें। रात हुई, दीपक अपने रूम में था।
सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रात के बीच में उसकी आंखें खुली किसी आवाज़ से। स्लो, हल्के कदम, जैसे कोई उसके रूम के बाहर चल रहा हो। दीपक ने ध्यान से सुना, आवाज़ रुक गई। फिर एकदम से उसके रूम के अंदर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो हिलना चाहता था, लेकिन बॉडी हैवी हो गई। और तब उसने महसूस किया कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है, लेकिन इस बार उसने देखने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह दीपक ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी अकेला नहीं रहा। और सबसे अजीब बात, गुरुजी ने कहा था वो चला गया, लेकिन शायद वो सिर्फ छुप रहा था। अगर तुम दीपक की जगह होते तो क्या तुम उस रात के बाद नॉर्मल रह पाते? अपना आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप अपनी कहानी शेयर करना चाहते हो तो कमेंट्स में बताना, मैं आपकी कहानी भी दुनिया के साथ शेयर करूँगा। और मिलते हैं अगले वीकेंड एक और नई कहानी के साथ। दिस इज़ द अनसीन ऑर्डर।